दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। कलगीधर जी जब शाम को अपने आराम स्थान पर विराजते थे, 5 या 10 सिख दिन रात हर समय सद्गुरु जी की सेवा में पहरे पर हाजिर रहते थे। एक दिन आनंदपुर साहब के नजदीक के गांव में पुतलियों का तमाशा होना था। बहुत लोग यह तमाशा देखने गए। गुरु महाराज जी के शरीर पर पहरा देने वाले सिखों के कानों में भी तमाशे की आवाज पड़ी। कुछ सिखों ने सलाह की कि सद्गुरु जी आराम कर रहे हैं, क्यों न हम सद्गुरु के आराम करते करते भागकर पुतलियों का तमाशा देख आएं। दूसरे सिख कहने लगे कि आपको जाना है तो बेशक चले जाओ, पर हम गुरु महाराज जी का पहरा छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ समय आपसी विचार विमर्श के बाद कुछ सिख पहरे में से गैर हाजिर हो पास के नगर कठपुतलियों का तमाशा देखने चले गए। वे सिख पुतलियों का तमाशा तो आंखों के साथ देखते रहे, परंतु मन का ध्यान सद्गुरु जी की तरफ ही रहा और साथ ही मन में पश्चाताप बना रहा कि हमने गलती की। सद्गुरु जी के पहरे की अपेक्षा पुतलियों के तमाशे को तरजीह दी। अगर हमारे पीछे से सद्गुरु जी जाग गए तो हम गुरु साहब जी को क्या मुंह दिखाएंगे। हम कुछ भी जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। तमाशा देखते सारा समय मन में पश्चाताप और गुरु की हजूरी बनी रही। वहीं जो सिख सद्गुरु जी के पहरे पर रुके थे, वे शारीरिक रूप से तो गुरु हजूरी में पहरा दे रहे थे, परंतु उनका मन और ध्यान कठपुतलियों के तमाशे में ही रहा कि अगर हम भी चले जाते तो तमाशा देख आते। जब भी उनके कानों में तमाशे की आवाज पड़ती, मन गुरु हजूरी से निकल तमाशे की तरफ चला जाता। उनका मन सारा समय तमाशा देखने को लालायित रहा। वहीं तमाशा देखने वाले सिख भी तमाशा देखने के बाद पश्चाताप में बदहवास जल्दी जल्दी गुरु हजूरी में पहुंच गए। दिन चढ़ा, सद्गुरु जी के दीवान सजे, रात वाले सिख भी दीवान में हाजिरी भर रहे थे। सद्गुरु ऊंची आवाज में कहा कि हाजिर गैर हाजिर हाजिर। सद्गुरु द्वारा कहे गए यह वचन संगत समझ नहीं पाई। संगत में से कुछ सिखों ने विनती कर सद्गुरु जी को इन वचनों के रहस्य के बारे में पूछा। अंतर्यामी सद्गुरु जी ने रात वाले सिखों की पूरी कहानी संगत को सुनाई कि जो रात कठपुतलियों का तमाशा देखने गए थे, उनके शरीर की आंखें चाहे कठपुतलियों का तमाशा देख रही थी, लेकिन उन सिखों का मन हमारी हजूरी में थी। जो सिख हमारे शरीर का पहरा दे रहे थे, वे शारीरिक रूप से तो हमारी हाजिरी में थे, परंतु उनका मन तमाशे की हाजिरी भर रहा था। गुरुदर में हाजिरी की अपेक्षा हजूरी की ज्यादा महानता है। सद्गुरु कलगीधर जी ने संगत को संबोधन करते हुए गुरु नानक पातशाह जी की नमाज वाली साखी सुनाई और कहा, सिखो। गुरु नानक पातशाह जी ने भी हाजिरी की अपेक्षा हजूरी को ज्यादा महानता देकर काजी और नवाब को हाजिरी की अपेक्षा हजूरी में नमाज अदा करने का उपदेश दिया था। वाहिगुरु को वही बंदगी स्वीकार है जब हम खुदा की इबादत करते हुए जो मुंह से जो प्रभु की तारीफ के बोल बोलते हैं। अगर हमारी चेतना उन शब्दों को, प्रभु तारीफ के शब्दों को ध्यान मगन होकर सुन रही है, तब वह बंदगी स्वीकृत है। अगर चेतना इबादत करते समय किसी दूसरी ओर भटकती है, ऐसी बंदगी प्रभु के दर पर स्वीकृत नहीं, वह केवल तोता रटन ही है। हम जब भी गुरु हाजिरी में जाएं, वहाँ शरीर की हाजिरी के साथ मन को भी गुरु हजूरी में रखकर गुरु खुशी प्राप्त करें। सिमरन करने, वाणी पढ़े, कीर्तन करने और सुनते समय सावधान एकाग्रचित्त होकर हाजिरी और हजूरी दोनों को सम्मिलित करके पूर्ण लाभ प्राप्त करें।